अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। नकिन, गारफील्ड और जाओ तीनों ही बाहर आए होते हैं और जाओ ऐसा नाटक कर रहा होता है कि उसके सर में अभी भी दर्द हो रहा है। वो कहता है कि क्या ये सब काम हम लोग कल नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रही है। तो गारफील्ड कहती है कि नहीं, अगर तुम्हें ग्रासलैंड पर रहना है तो तुम्हें काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये रूल्स के खिलाफ है। फिर वो कहती है कि तुम्हें इन घोड़ों को चारा देना पड़ेगा। अगर तुम्हें यहाँ पे रहना है तो तुम्हें कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। तुम ऐसे यहाँ पर रह के टाइम स्पेंड नहीं कर सकती। जो सब बातें सुनकर जाओ स्माइल करता है और वो गारफील्ड की बात मान जाता है, जिसके बाद वो घोड़ों की तरफ जाता है उसको चारा देने के लिए। जाओ ने सब काम पहले कभी नहीं किया, तो वो एक्साइटेड भी होता है और नर्वस भी। और इधर दूसरी तरफ गारफील्ड जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है जाओ को काम करते देख। एक सीन हमें ऐसा दिखाया जाता है कि जाओ घोड़े के पास होता है, वो उससे बातें करने की कोशिश कर रहा होता है, उसे सहला रहा होता है और वो ऐसे बिहेव कर रहा होता है जैसे मानो कि वो ग्रासलैंड का ही है। एक तरफ हम लोग गारफील्ड को देखते हैं, वो पेड़ के नीचे बैठी होती है और जाओ को देख रही होती है। वो देखती है कि जाओ घोड़े के साथ बहुत ही नाइसली स्वीट बिहेव कर रहा है और वो उसे काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगता है। उसे इस तरह से बिहेव करता देख गारफील्ड काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रही होती है और मुस्कुरा रही होती है। और इधर दूसरी तरफ नकिन होता है, वो गारफील्ड को देख रहा होता है और गारफील्ड जाओ को जो देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो काफ़ी ज़्यादा जेलस होता है, उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। तो जो सब देखकर वो वहाँ से चला जाता है और इधर हम लोग गारफील्ड और जाओ को देखते हैं। वो दोनों वहाँ की नेचर में काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। जाओ नई नई चीज़ें सीख रहा होता है और गार्लिन उसकी मदद कर रही होती है। यहाँ का नेचर देखने के बाद, यहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने के बाद काफ़ी टाइम बीत जाता है। जाओ बिल्कुल उन लोगों के साथ घुल मिल जाता है और वो गारफील्ड का काफ़ी अच्छा फ्रेंड बन जाता है। वो लोग एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड किया करते हैं। गारफील्ड उसे ग्रासलैंड की नई नई जगहों पर लेकर जाती है। वो दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और ज़्यादातर टाइम एक दूसरे के साथ ही बिताते हैं, मानो कि वो दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। फिर एक सीन हमें नाइट का दिखाया जाता है। गारफील्ड और जाओ दोनों ही छत पर बैठे होते हैं और तारे देख रहे होते हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद गारफील्ड जाओ को एक ब्रेसलेट देती है और कहती है कि इसे मैंने अपने हाथों से बनाया है, तुम इसे पहनोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। जाओ उस ब्रेसलेट को ले लेता है, जिसके बाद गारफील्ड कहती है कि मैंने इसे तुम्हारे लिए बहुत प्यार से बनाया है, ये मैं तुम्हें एक फ्रेंड के नाते दे रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि ये तुम्हें पसंद आएगा। जो सब बातें सुनकर जाओ काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और गारफील्ड से कहता है कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं ग्रासलैंड पर आकर ऐसी जगह पे फंस जाऊंगा और मुझे यहाँ पर तुम्हारी जैसी इतनी अच्छी फ्रेंड मिलेगी। तुमने आज तक मेरे लिए जो भी किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो सब बातें सुनकर गारफील्ड उसे रोक देती है और कहती है कि तुम एक दोस्त हो और तुम्हें थैंक यू करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, बल्कि मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम यहाँ पर हो। भले ही एक मुसाफिर के तौर पर ही तुम आए थे, लेकिन जैसे ही टाइम बीतते गया तुम मेरे इतने अच्छे दोस्त बन गए। मैंने कभी सोचा नहीं था और एक दिन तो ऐसा आएगा ही जब तुम यहाँ से चले जाओगे अपने शहर वापस। तब मैं क्या करूँगी, मैं किसके साथ ज़्यादातर टाइम स्पेंड किया करूँगी, क्योंकि नकिन तो हमेशा से ही माउंटेन हॉर्सेस और बाकी जानवरों को देखने में ही उसका टाइम निकल जाता है और एक नकिन के अलावा मैं दूसरे किसी से उतना मेल जोल भी नहीं रखती। ग्रासलैंड में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन किसी से भी मैंने इतनी ज़्यादा फ्रेंडशिप नहीं की है जितनी इतने कम दिनों में तुम्हारे साथ हो गई। तो जब तुम यहाँ से जाओगे तब मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। और एक बात, नकिन को बुरा मत समझना, वो भले ही वैसा बोलता है लेकिन वो दिल से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, वो कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहता। तो जब तुम यहाँ से जाओगे तो अपने मन में बहुत सारी यादें और प्यार लेकर जाना। जाओ गारफील्ड की ये सब बातें बहुत ही गौर से सुन रहा होता है, जिसके बाद वो उसे कहता है कि तुम उसकी चिंता मत करो, मुझे पता है कि नकिन बहुत ही अच्छा लड़का है और तुम भी बहुत अच्छी हो। तुमने मेरा बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा है और मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड बन के रही हो। शहर जाने के बाद भी मैं तुमको नहीं भूलूंगा। जिसके बाद वो गारफील्ड को कहता है कि तुम अपने बारे में कुछ बातें मुझे बताओ, ये अच्छा रहेगा कि हम दोनों एक दूसरे के बारे में कुछ जाने। जो सुनकर गारफील्ड कहती है कि ये सब बातें पूछकर तुम मुझे एम्बैरेस फील मत कराओ, क्योंकि तुम्हें तो मेरे बारे में पता ही है, मेरी लाइफ में कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग है ही नहीं जो मैं तुम्हें बता सकूं और मुझे अपनी लाइफ बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगती है। जो बातें सुनकर जाओ हंसने लगता है और कहता है कि सबके साथ ऐसा ही होता है, सबको अपनी लाइफ बोरिंग लगती है, क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी में वो एक कमी ज़रूर होती है जो सबको उसकी ज़रूरत होती है। जिस पे गारफील्ड कहती है कि तुम्हें पता है
कि नकिन मुझे क्या कहता है कि तुम्हारी शादी तो तब भी नहीं होगी जब तुम 28 की हो जाओगी। वो मुझे ये सब कह के चिढ़ाते रहता है कि तुम्हारी शादी तब भी नहीं होगी जब तुम बुढ़ी हो जाओगी। और जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा टेंशन होने लगती है कि क्या मैं पूरी ज़िंदगी ऐसे ही बिता दूंगी, क्या मैं सिंगल रहूंगी। जो सब बातें सुनकर जाओ कहता है कि नकिन तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, तुम दोनों बचपन से ही एक साथ रहे हो, इसलिए वो तुम्हें ये सब बातें बोल के चिढ़ाते रहता है, उसकी बात का बुरा मत मानो। तो गर्लफ्रेंड कहती है कि हाँ मुझे पता है, अब तुम भी नकिन जैसी बातें मत क्या करो, मैं हमेशा सिंगल थोड़ी ही रहूंगी, कोई अच्छा हैंडसम लड़का आके मुझसे शादी ज़रूर करेगा। इस बात पर जाओ हंसने लगता है और वो दोनों ही एक दूसरे पर हंसने लगते हैं और तारे देखने लगते हैं। अब नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है सुबह का, जब गारफील्ड सोकर उठती है और वो बाहर जाने लगती है तो रास्ते में उसे एक बॉक्स मिलता है। वो उस बॉक्स को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और जब वो उसे खोलती है तो उस पर एक लेटर भी होता है जो जाओ ने लिखा होता है गारफील्ड के लिए। फिर वो उस बॉक्स को उठाती है और उस लेटर को पढ़ने लगती है जिस पर लिखा होता है कि गारफील्ड तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो, भले ही हम दोनों कुछ समय पहले ही मिले हैं लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं और तुम मुझे ऐसा फील कराती हो जैसे तुम बहुत ही अलग हो दूसरी लड़कियों से। तुमने लास्ट टाइम कहा था कि तुम्हें ऐसा लगता है कि जब तुम 28 की हो जाओगी तब भी तुम्हारी शादी नहीं होगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम उन लड़कियों से बेटर हो जो 25 की हैं और मैंने आज से पहले तुमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लड़की आज तक नहीं देखा। तुम बहुत ही ज़्यादा ब्रेव हो और जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था तब भी मुझे देख के लगा था कि तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो और मुझे तब से लगता था कि तुम में कुछ बात तो है। और इतना टाइम रहने के बाद फाइनली मुझे पता चल गया कि आखिर तुम में क्या बात है। जिसके बाद वो उसे कहता है कि कल वैलेंटाइंस डे है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा इंतज़ार करो सूरज डूबने से पहले, जहां हम लोग पहली बार मिले थे। और ये सब चीज़ें पढ़कर गारफील्ड तो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। गारफील्ड को लगता है कि जाओ भी उसे पसंद करता है जैसे वो उसे करती है। जिसके बाद वो उसे एक PM का स्किन केयर प्रोडक्ट भी देता है। वो कहता है कि इसे हमारे शहर तरफ सब कोई यूज़ करता है और ये बहुत ही अच्छा होता है स्किन के लिए और ये तुम्हें भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। फिर गारफील्ड उसे अपने चेहरे पर लगाती है और उसे वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। जिसके बाद वो जाओ के बारे में सोचने लगती है और वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश भी कर रही होती है। अब नेक्स्ट सीन हमें शाम का दिखाया जाता है जो हमने स्टार्टिंग में देखी थी। गारफील्ड वहाँ पर बैठकर काफ़ी ज़्यादा सैड होती है और कुछ सोच रही होती है। फिर हमें सूरज डूबने से पहले का सीन दिखाया जाता है कि जाओ तो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। वो गर्लफ्रेंड के लिए एक गिफ्ट भी तैयार करके ला रहा होता है। वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि आज वो अपने दिल की बात गर्लफ्रेंड से कह के रहेगा। अब जैसे ही वो माउंटेन नदी के पास जाने वाला होता है वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और वो लोग जाओ को रोक देते हैं। वो लोग जाओ को यंग मास्टर कह के बुला रहे होते हैं और कहते हैं कि हमने फाइनली आपको ढूंढ लिया, हम लोग आपको बहुत दिनों से ढूंढ रहे हैं। यानी कि वो लोग जाओ को ग्रासलैंड से वापस लेने के लिए आए होते हैं। इधर हम लोग गर्लफ्रेंड को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा सैड होती है क्योंकि उसे लगा था कि आज का दिन उसके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होगा, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज से भरा निकला जिसके लिए वो इतनी ज़्यादा खुश हो रही थी। अब वो ही यहाँ पर नहीं है। अब हमें जाओ का सीन दिखाया जाता है। वो कार पर बैठा होता है और काफ़ी ज़्यादा खोया हुआ होता है। उसके मैनेजर उसे कहते भी है कि अभी आपको घर जाना चाहिए क्योंकि बिजनेस को संभालने वाला कोई भी नहीं है। और इसी के साथ जाओ उन लोगों के साथ अपने शहर वापस चले जाता है और इधर दूसरी तरफ गर्लफ्रेंड जो कि काफ़ी ज़्यादा सैड होती है और वो जाओ को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही होती है। और इस मोमेंट पे हमारा ये सीन कट हो जाता है।